किताबों के चक्कर में मत फंसना, बहुत सारी किताबों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि अब क्या मार्केट जब नई भर्ती आती है ना, तो मार्केट में नए नए कलेवर की हज़ारों किताबें आ जाती है और बच्चा उस किताबों के जाल में ऐसा फंस जाता है कि ज़िंदगी तो क्या 1-2 साल में वापस निकल तो नहीं पाता। अभी शैक्षणिक परिदृश्य की देखना 50 किताबें आ जाएगी, हर पार्ट की अलग अलग पुस्तकें आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप एक डिलेमा में फंस जाओगे कि करना क्या अब इसका। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, जब सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना तो सरल प्रश्न भी सरल ही आते हैं, बहुत डेप्थ भी नहीं आते। रीज़न बताता हूँ, जैसे एक पार्ट से एक सवाल बनाना हो मुझे, तो मैं ऊपर से बनाऊँगा। गहराई में तो कब जाते हैं जब एक पार्ट से अगर 20 सवाल बनाने हो तो गहराई आती, नहीं तो नहीं आ पाती। तो जो भी पढ़ो ना, आप कम पढ़ो। मैं आज की तारीख में मार्केट में इतना मटेरियल पड़ा है, तो मैं सिर्फ एक सुझाव यही दूंगा कि जो भी मटेरियल यूज़ करो एक ही करना, बस एक करो। एक ही आप शिक्षा परिदृश्य का भी एक ही लो, एक ही राजस्थान जीके का लो, एक ही आप जो भी अपना है एक पार्ट लेना। एक किताब से ज़्यादा मत लो, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, अभी आपको परीक्षा पास करनी है। और बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट लेके बैठ गए तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक में भी प्राथमिकता उसे दो जो आपने पहले पढ़ी है। जैसे राजस्थान जीके की कई किताबें पहले आप पढ़ चुके हो, तो उसको प्राथमिकता दीजिए। नई किताब मत लाओ, देखा देखी मत करो मार्केट की। पहले किसी शिक्षक से पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर उसी को पढ़ो, नया मत लाओ। अगर पहले आपने किसी यूँ कहिए कि किसी तैयारी के दौरान कोई अलग किताब पढ़ी थी, वो ठीक किताब थी, उसको ही वापस पढ़ो। तो एक किताब लो और उस एक किताब को आप प्रायोरिटी ये रखो कि प्रायोरिटी मतलब आप पहले जो पढ़ी है ना उसी को वापस यूज़ करो। अच्छा, अब इसमें ऐसे भाग जो पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक ही किताब लेके आ जाओ। तो क्योंकि किताबों का भंडार कर लोगे ना तो आप फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या है। इतना समय नहीं है हमारे पास। कोशिश ये करना कि विद्यालय विषय जो है ये आप NCERT या RBSE पे करो, क्योंकि विद्यालय विषय अनंत है और इनको अगर आप डेप्थ पे गहराई पे ले जाओगे तो MA में भी वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप 6ठी में भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप 12वीं MA में भी पढ़ते हैं। तो विद्यालय विषय का मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि आप बोर्ड की किताबों तक रखें, 12वीं तक की किताबों तक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कि सर RMSSB पेपर बनाना है तो हार्ड बनाता है वगैरह वगैरह, ऐसा इतना मत सोचो। हार्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ पे हार्ड नहीं बनते इतने। आप देख लेना लास्ट में जाते जाते 12वीं से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा L2 में, और L1 में 10वीं क्रॉस नहीं करेगी। तो वहाँ तक देख लो, आप कोशिश करो कि इस पे ज़्यादा जोर दो आप, ठीक है। और इसके लिए आप अलग से पब्लिकेशन की किताब ला के देख सकते हो। राशन बोर्ड में इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा जटिल भी लिखा हुआ है, तो राशन बोर्ड की भी देखते हो तो आपने रटी हुई है तो वही रहने दो। इसके लिए आपको थोड़ी किताब लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मनोविज्ञान तो आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, योजनाएं वगैरह है ये वैसे आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। और शैक्षिक परिदृश्य की कोई किताब ला के देख लेना, मार्केट में खूब सारी किताबें आई हुई होगी, एक आधी किताब लेके आ जाना। रही बात करंट अफेयर की, तो डेली आप ई-सूजस देख सकते हो जो गवर्नमेंट का खुद का राजस्थान का, प्लस कोई भी एक मासिक पत्रिका, और उसमें राजस्थान का जो जीके आता है वो पार्ट देख लो आप। अभी देख लो, नहीं देख सकते हो तो बाद में परीक्षा के टाइम 10-15 दिन महीना पहले देख लेना।